नीतीश कुमार कल बिहार के मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार ने आज सुबह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। शाम को नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। कल आरजेडी के सारथी थे, आज एनडीए के साथ हो गए। इससे एक बात तो साफ हो गई कि बिहार में सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही रहेंगे। आखिर बिहार की ऐसी क्या मजबूरी है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार हर बार जरूरी हो जाते हैं? आखिर नीतीश कुमार की एक कैसी सेटिंग है कि गठबंधन किसी से भी हो जाए, सीएम वही बनते हैं? आखिर बिहार में नीतीश का कौन सा एक्स फैक्टर है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ता है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट, फिर इस्तीफा, फिर सरकार, 9वीं बार शपथ कुमार। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से संयुक्त विधायक दल ने श्री नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुन दिया है। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। बिहार की जनता के हित में, बिहार के हित में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी निर्णय ली है। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। जा रहे हैं, जाने दो, हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे। लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और इस तरह नीतीश कुमार ने 9वीं बार 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राज्य बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और इस तरह पिछले कई दिनों से चल रहे बिहार के द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामे का अंत हो गया। और इस तरह एक बार फिर साबित हो गया कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो स्टार हैं जो हर गठबंधन के लिए जरूरी हैं। बिहार में गठबंधन कोई भी हो, सरकार किसी भी पार्टी की बने, बहुमत भले ही किसी भी पार्टी का ज्यादा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। बिहार की सत्ता के सिंहासन पर ताजपोशी नीतीश कुमार की ही होती है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने तो ये संयोग ही है कि 28 जनवरी यानी रविवार के दिन नीतीश कुमार को मिलाकर 9 मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे इस पॉलिटिकल ड्रामे से जो सबसे ज्यादा आहत है वो है लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। लेकिन इस सियासी खेल से बेपरवाह नीतीश कुमार एक बार फिर किंग बन गए हैं। नीतीश कुमार के पास सिर्फ 45 विधायक हैं, इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बने हैं। आरजेडी गठबंधन में भी कम सीटों के बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री रहे। पिछले 18 सालों से बिहार में नीतीश कुमार किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनते आ रहे हैं।
इस दौरान सिर्फ 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी हो जाते हैं? न सिर्फ आरजेडी उनके साथ रहना चाहती है, बल्कि इंडिया गठबंधन के लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन के संयोजक बन जाएं। वैसे भी नीतीश कुमार की ही शख्सियत थी कि विपक्ष को एक मंच पर वो लाने में सफल हुए थे। पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में जाना उनके लिए मजबूरी बन गया। आज इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने ये भी बता दिया कि आखिर आरजेडी के साथ रहते हुए वो कितना तकलीफ में थे। हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। इस तकलीफ के चलते नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। इसे न सिर्फ नीतीश कुमार की जीत बताया जा रहा है, बल्कि अब बीजेपी के लिए भी वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे बिहार में एनडीए की सरकार से बीजेपी ने 51% वोट का अंक गणित पुख्ता कर लिया है। 51% वोट का हिसाब क्या है, आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं। ये दोनों जातियां बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में आती हैं, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा 36% है, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी भूमिहार जाति से हैं, जो सवर्ण वर्ग की जाति है और बिहार में सवर्णों की आबादी 15% है। इस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 36% प्लस 15% यानी 51% वोट का पुख्ता जुगाड़ कर लिया है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसे इक्के के तौर पर हैं जिनके बिना कोई भी खेल खेला तो जा सकता है लेकिन जीता नहीं जा सकता। और वो इस वजह से है कि बिहार की राजनीति के जातीय समीकरण में नीतीश कुमार के पास 15% के आसपास का वो वोट बैंक है जो जिस तरफ चला जाता है उसकी सरकार बनती है। लेकिन नीतीश कुमार इसका लाभ उठाते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने अपने कब्जे में कर रखी है। नीतीश कुमार सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। वो देश की राजनीति का भविष्य देख रहे हैं और उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से अखिलेश यादव ने दूरी बना ली, ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया, यहाँ तक कि मायावती ने इंडिया गठबंधन में आने से ही इनकार कर दिया। इतनी दूरी के बाद अगर बाद में दिल जुड़ते भी हैं तो एनडीए को हराने का जज्बा नहीं पैदा होने वाला। शायद यही सब देखकर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से भी इनकार कर दिया और अब 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर नई पारी की शुरुआत की है। और बिहार की जनता भी जानती है आखिर नीतीश कुमार की अहमियत क्या है। नीतीश कुमार ने बिहार के जंगल राज के बीच सुशासन बाबू की छवि बनाई, अपराध, फिरौती और राज्य की बदनामी की छवि बदलने में सफल रहे। एक वक्त बिहार की ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा हो गई थी। विरोधियों के मुकाबले ईमानदार छवि बरकरार रखने में सफल रहे। चुनावी हलफनामे बताते हैं कि आज भी नीतीश के पास संपत्ति के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार लोहिया और जेपी के अनुयायी रहे हैं, इसलिए उनके लिए गैर कांग्रेसवाद और गैर बीजेपीवाद ही उनकी राजनीति की असली पहचान रही है। पर उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने को दोनों पार्टियों से अलग भी रखा और मौके पर उनका सहयोग भी लिया। लेकिन आरजेडी इसे पलटी मार राजनीति कह रही है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया। और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर आपने ये जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पलटी मार का, इसका अब जनता आप पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में नीतीश कुमार पर इस तरह पलटी मारने का दबाव भी था। नीतीश पर तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव था। सरकार में लालू प्रसाद की दखल पड़ रही थी। महागठबंधन में मतभेद उभर रहे थे। जेडीयू के अंदर अविश्वास का माहौल था। इंडिया गठबंधन का प्रयोग फेल होता दिखा। इंडिया अलायंस के दलों ने तवज्जो नहीं दी। बीजेपी अगर हैट्रिक मारती तो नीतीश के लिए बिहार को आरजेडी के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए ही पहले समता पार्टी और बाद में जनता दल यू का गठन हुआ था।
जिस पार्टी की स्थापना ही राजद विरोध के जमीन पर हुआ हो, उसके साथ दोस्ती कितने दिन चलेगी, ये सवाल भी वाजिब है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद भी आए दिन अपने भाषणों में बिहार के जंगल राज की चर्चा करते रहते थे और आज भी उन्होंने कह दिया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। नीतीश कुमार सत्ता की राजनीति करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, यानी उनके दांव को भांपना मुश्किल होता है। तो सवाल उठता है, ऐसे व्यक्तित्व के बावजूद बिहार में नीतीश फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? पहली वजह है जाति, दूसरी वजह है वोट बैंक और तीसरी वजह है खुले मौके रखना। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के अत्यंत पिछड़े समुदाय और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक बनाया और इस वोट बैंक ने लगातार उनका साथ दिया है। इसमें कुशवाहा है 4.21%, कुर्मी है 2.87%, तेली है 2.81%, बदला है 2.6%, नोनिया है 1.91%, कानू है 2.21%, मुसर है 3.08%, रविदास है 5.25% और अन्य है 11.07%। इनकी कुल आबादी है 36.01%। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे ही नीतीश सरकार का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है और यही वजह है कि अब बीजेपी भी नई सरकार के लंबा चलने की भविष्यवाणी कर रही है। नवाज हुसैन, आप मंत्री थे, लेकिन इस बार क्या उम्मीद है मंत्री बनेंगे? फिर आगे अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना बाकी है। हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? हम तो एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सरकार लंबे काल तक चलेगी। चारों तरफ बस जय श्री राम ही है, तो पूरे देश में जय श्री राम है, तो यहाँ क्यों नहीं होगा? अच्छा, आपको ये भरोसा है कि 2025 तक सरकार चलेगी? ये सरकार लंबे काल तक चलेगी। लंबे काल तक। बीजेपी खुश है, नीतीश खुश हैं, लेकिन बिहार में इंडिया अलायंस के टूटने के बाद विपक्षियों के तेवर तल्ख हो गए हैं। कांग्रेस और ओवैसी समेत कई नेताओं ने कहा है कि नीतीश ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। जा रहे हैं, जाने दो, हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे, तो उसकी फिक्र आप छोड़ दो। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। अभी जो हुआ है इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार हैं। ये जो अभी आत्मघाती कदम नीतीश बाबू ने उठाया है, ये उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी ये कदम है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, भाजपा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास ना करे, एक व्यक्ति के रूप में किसी की से बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। अब विपक्ष को भले ही कितनी मिर्ची लग रही हो, लेकिन बीजेपी कह रही है राजनीति का यह मौसम बढ़िया है। राजनीति का मौसम भी बढ़िया है, राजनीति का बादल छूटा है। बिहार में जो
एक तरह से बिहार का विकास बाधित हो गया था, विधि व्यवस्था चौपट थी। नीतीश जी भी घुटन महसूस कर रहे थे, बिहार की जनता भी घुटन महसूस कर रही थी। बिहार की जनता के हित में, बिहार के हित में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी निर्णय ली है। हम बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर नीतीश कुमार पहले से ज्यादा मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। नीतीश ने बिहार में खुद को एक विकासवादी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया है। वहीं बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज भी विकास पुरुष की है और इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष भी कहते हैं कि जब जब बिहार में एनडीए की सरकार आई है, विकास पहले से कहीं ज्यादा हुआ है। बिहार में ये जो सरकार एनडीए की बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसके कारण विकास को नई गति मिलेगी। डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से बिहार को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी। बिहार की राजनीति में समय का चक्र फिर घूम गया है। जो अपने थे वो बेगाने हो गए हैं। जो बेगाने थे वो अपने हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी। नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री हैं। पटना से पंकज झा, रुपेश कुमार और रजनीश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।